हेलो माय नेम इज शितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग बनाया था, व्लॉग नंबर 511, जिसमें मैंने बोला था कि जो भी कमेंट्स होंगे उस पर आई विल टर्न देम इनटू अ वीडियो एंड आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन। सो उसी का एक कमेंट है जिसको मैं जवाब देने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो कमेंट के मैं जवाब दे रहा हूँ ये रैंडमली दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इन द ऑर्डर ऑफ इन विच दे वर आस्क्ड टू मी। सो मैंने उनका स्क्रीनशॉट्स ले लिया है और अब मैं उनके जवाब देने जा रहा हूँ। तो रोबी देवनाथ क्रिएशंस ने पूछा था, आई इंटरेस्टेड इन राइटिंग बट हाउ टू स्टार्ट एट द लेवल ऑफ जीरो प्रोफेशनली, प्लीज आंसर द क्वेश्चन ऑन अ वीडियो। You are starting from zero and you want to start professionally, which is quite an ironical thing and contradictory thing at the same time because if you do not have anything then you cannot start professionally, because to start professionally you need to have certain kind of experience, you need to have certain kind of skill development in that particular thing. So अब इसके जो है इस सवाल का जवाब मैं आपको 10 पॉइंट्स में देता हूँ। सो पहला पॉइंट ये है, टू बिगिन प्रोफेशनली यू हैव टू बिगिन पर्सनली। अगर आपको प्रोफेशनली स्टार्ट करना है तो आपको पर्सनली स्टार्ट करना पड़ेगा। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर आपको राइटर बनना है देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट। आप A4 शीट की एक गड्डी खरीदो, जो मैं हमेशा सबको एडवाइस करता हूँ कि A4 शीट की एक 500 की एक गड्डी खरीदो जो कि सिर्फ 100 रुपये की आती है, ज़्यादा होगा 200 रुपये की आएगी। आप उसको खरीदो, एक पेन का डिब्बा खरीदो ईजी क्लिक, जो कि मेरी फेवरेट पेन है, उसको आप खरीदो, 5-5 रुपये की आती है, उसका एक डब्बा खरीदो एंड देन स्टार्ट राइटिंग एज मच एज यू कैन। द मोर यू विल प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम। द होल आइडिया ऑफ राइटिंग इज़ टू पुट योर थॉट्स ऑन पेपर एंड दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम वही है, क्योंकि आपके जो आइडियाज़ आपकी आंखों में जनरेट होते हैं, आपके माइंड में जनरेट होते हैं, उनको सही शब्द देना, दैट इज़ द होल आर्ट। जो भी आप देख रहे हो, जो भी पिक्चर आप विजुलाइज कर रहे हो, उस चीज़ को सही शब्द देना ही राइटिंग है। तो उसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं उसको आप सही शब्द दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू कीप ऑन राइटिंग एज मच एज यू कैन। डू नॉट वरी दैट यू कैन नॉट राइट, डू नॉट लेट दैट थॉट इवन कम टू योर माइंड कि मैं लिख नहीं सकता, मैंने पहले कभी लिखा नहीं है। लिखना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपने 5th क्लास भी पार की है, अगर आपने पेपर पेन उठा के कुछ भी आज तक लिखा है, किसी भी लैंग्वेज में लिखा है, देन यू आर अ राइटर एंड यू कैन बिगिन राइटिंग। स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स टिल द टाइम यू डू नॉट गेट बोर्ड। एक पेज से स्टार्ट करो, आप एक पेज हर रोज लिखो, 5 दिन बाद एक पेज से 2 पेज करना शुरू करो, 3 पेज करना शुरू करो, बट जस्ट कीप ऑन राइटिंग। डू नॉट वरी वॉट यूर राइटिंग इज क्रैप और नॉट। जो भी लिख रहे हो लिखते जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लिख रहे हो। मैं भी जब लिखता हूँ पेपर पे तो मैं ये ध्यान नहीं देता कि जो मैं लिख रहा हूँ वो क्रैप है, उसको दोबारा रीड ही नहीं करता। दोबारा रीड ही मत करो, उसको रीड्राफ्टिंग करनी नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर द हैबिट सेक, इट इज़ जस्ट फॉर द डिसिप्लिन सेक। सो इफ यू वांट टू बिगिन प्रोफेशनली यू हैव टू बिगिन ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। स्टार्ट राइटिंग। द कॉम्पिटिशन इज एक्सट्रीम एंड द राइटिंग मार्केट इज डाइल्यूटेड, सो यू हैव टू वर्क हार्डर। अभी 100 साल पहले का टाइम नहीं है जब आज से 200-300 साल पहले जब भी प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई होगी। मुझे उसका कुछ हिस्ट्री नहीं पता इतना ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस की कि कब डेवलप हुई हो, कब लोगों ने लिखना शुरू किया हुआ, क्योंकि आदि काल से जब इंसान पैदा हुआ था, थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहनने लगा था, उस टाइम से वो लोग लिख रहे हैं। मतलब अपनी अपनी ड्राइंग बनाते थे, ड्राइंग भी एक तरह का लिखना ही है। सो तब से चीज़ें चलती आ रही हैं। प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद राइटिंग स्टिल वॉज डिफिकल्ट एंड टाइपराइटर्स आए, फिर भी राइटिंग डिफिकल्ट थी। अभी राइटिंग बहुत ईजी हो गई है, वेबसाइट्स भरी हुई हैं, आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बुक्स एंड बुक्स आर कमिंग आउट. It is very easy to get your book published right now because of Amazon and other publishing houses which does not even look at the content that you have written. They would just provide you platforms where books can be written. It is very easy right now to get an ISBN number, जो एक टाइम में इसका लाइसेंस मिलता था उसे पब्लिकेशन हाउसेस ही आपको दे सकते थे। आप बहुत इजीली ISBN नंबर नेट से निकाल सकते हो और अपनी किताबों पे डाल सकते हो, प्रोफेशनली पब्लिश कर सकते हो, जिसे कहते हैं सेल्फ पब्लिकेशन। आप बहुत इजीली कर सकते हो और आप उसको बेस्ट सेलर भी बना सकते हो। आपको खुद एडिट करना पड़ता है, खुद सारी चीज़ें करनी पड़ती है। यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिजेक्शंस। सो द थिंग इज़ द कॉम्पिटिशन इज़ मोर राइट नाउ। कोरा जैसी वेबसाइट्स, मीडियम जैसी वेबसाइट्स और ऐसी हज़ारों वेबसाइट्स हैं जिसमें कंटेंट भरा हुआ है। एवरी डे पीपल आर राइटिंग आर्टिकल्स, पीपल आर राइटिंग अबाउट देयर लाइव्स, अदर्स लाइव्स एंड रूल्स ऑफ सक्सेस एंड व्हाट शुड वन डू व्हेन समवन गेट्स इनटू द प्रॉब्लम, लिस्टिकल्स वाले आर्टिकल्स। सो मार्केट इज़ ओवर क्राउडेड राइट नाउ। और इस मार्केट में जो कि इतनी ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, उसमें अपना नाम बनाना और अपनी राइटिंग को स्टैंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। यू विल क्रिएट अ मार्केट, यू विल क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, बट दैट फॉलोअर्स विल ऑल्सो वेरी लिमिटेड। हर राइटर का अपना जोन होता है, उसी तरह हर रीडर का भी अपना जोन होता है। तो जिस तरह की राइटिंग आप करते हो उस तरह के राइटर्स आप अट्रैक्ट करोगे, बेस्ड ऑन दैट आप अपना ब्रांड बिल्डअप करोगे। सो अभी बस इतना है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इट विल टेक यू अ लिटिल बिट लॉन्गर दैट एज इट वुड हैव टेकन 20-30 years बैक।
for you to become a writer. Right now it is much more difficult because everyone has become writer, everyone has started writing, and everyone, because of the blogging culture, everyone is writing. So the competition is more right now, but the thing is, good thing is there are more platforms as well where you can publish your content. So do not worry about the competition that lots of people are writing. That is just to tell you that that market is diluted. But the thing is, you have much more access and independence to write, which earlier you didn't have. अगर आप कुछ लिखते थे पहले तो उसको पब्लिश कराने में ही बहुत मेहनत लगती थी. अगर आप कोई आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया भेजते हो, आज अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने व्लॉग चला के, अपना ब्लॉग चला के आप उसमें उस आर्टिकल को डाल सकते हो. नहीं तो आप मीडियम में डाल सकते हो, नहीं तो रिलेवेंट क्वेश्चन फाइंड करके आप कोरा में भी उसको आंसर कर सकते हो, और इस तरह की वेबसाइट्स में आप चीज़ें डाल सकते हो. थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, रीडिंग कैन नॉट टेक अ बैक सीट फॉर अ राइटर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू सीक अ शॉर्टकट मेथड फॉर बिकमिंग अ राइटर, विच दे कैन नॉट डू. रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, रीडिंग इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड रीडिंग आपके लिए, मतलब एज अ राइटर इट इज़ नॉट एन ऑप्शन. फॉर अ राइटर रीडिंग इज़ अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट टू बिकम अ राइटर. कहते हैं कि जो राइटर होता है वो 80% रीडर होता है और 20% राइटर होता है. यू हैव टू डू 80% ऑफ रीडिंग टू बिकम अ राइटर. अब रीडिंग क्या करता है, जैसे आप नेटफ्लिक्स पे शोज़ देखते हो, अमेजन पे शोज़ देखते हो, तो वहाँ पे जो आपके सेंसेस हैं ना वो बंद होते हैं. आपको साउंड सुनाई दे रहा है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. आपको दिखाई पड़ रहा है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो द विजुअल्स आर गेटिंग क्रिएटेड, द साउंड इज गेटिंग, यू आर गेटिंग ऑल द साउंड. सो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सेंसेस हैं वो ऑक्यूपाइड होते हैं, एंड योर माइंड इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड बिकॉज योर माइंड इज नॉट डूइंग मच एक्सेप्ट. दैट्स वाई हम लोग फिल्मों में ट्विस्ट डालते हैं ना, बिकॉज योर माइंड इज एट रेस्ट, इट इज गेटिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट मेकिंग एन एफर्ट. बट जब आप रीडिंग करते हो देन यू हैव टू मेक एन एफर्ट, बिकॉज जो लैंग्वेज आप उसमें पढ़ रहे हो वो मैन मेड लैंग्वेज है, एंड यू हैव टू डेसिफर इट इन द लैंग्वेज ऑफ माइंड, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन. तो आप जो पढ़ते हो उससे आप विजुअल्स क्रिएट करते हो. इवन जब आप कुछ ऐसी चीज़ रीड करते हो जिसमें कुछ स्मेल की बात हो रही होती है तो आप उस स्मेल को स्मेल करने लग जाते हो. अगर आप कुछ साउंड की बात कर रहे हो कि उसने गोली चलाई, देन यू कैन एक्चुअली हियर द साउंड और दैट गन शॉट इनसाइड योर माइंड. सो यू आर क्रिएटिंग थिंग्स विच यू हैव नॉट सीन, which you have not experienced. Maybe एक कोई किताब में एक मर्डर का जिक्र हो रहा है, पर वो मर्डर तो आपने होते हुए देखा नहीं है ना, तो पर आप उसको रिक्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग के अंदर. सो यू आर क्रिएटिंग समथिंग विच यू हैवंट सीन और एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. सो दैट इज वेयर योर माइंड हैज़ टू वर्क. सो माइंड की मसल्स भी डेवलप होती है व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग. मोर देन दैट यू गेट द नॉलेज. यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ नथिंग. अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं है, हाउ कैन यू क्रिएट समथिंग? यू हैव टू नो दैट any art over the time has evolved and evolved for the betterment of it. So writing as an art also has evolved and people have figured out कि कौन सी चीज़ें वर्क करती हैं, कौन सी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं. बेस्ड ऑन दैट आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से राइटर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और उनकी राइटिंग में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि आप 5-10 साल एक एज अ फेलियर की तरह लिखते रहें, रिजेक्ट होते रहें, उसके बाद आप धीमे 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 समझने की कोशिश करें कि अच्छी राइटिंग क्या होती है. इसका सोल्यूशन ये है कि इससे अच्छा ये है कि बहुत सारे राइटर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं. जैसे स्टीफन किंग की बुक है राइटिंग ऑन राइटिंग पे करके, ऐसे कुछ नाम है, ऑन राइटिंग. बहुत बढ़िया किताब है, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी. एंड एक किताब है बर्ड बाय बर्ड, एंड बहुत अच्छी एन लेमोट की किताब है जो मतलब आइकॉनिक मानी जाती है. एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो मुझे लगता है हर राइटर्स को पढ़नी चाहिए, और राइटर पढ़ता भी है इनको, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट बेटर. सो रीड अबाउट राइटिंग एंड हाउ अदर्स राइटर्स राइट एंड होन योर राइटिंग. मोर देन दैट, try to read as many factual books and non-fiction books if you're fiction books as well, non-fiction, both books basically, because non-fiction books gives you the data which you want to include in your films or stories or poems or whatever you are doing, and जो fiction है वो आपको help करता है आपकी imagination develop करने में, because fiction आपको वो images mind में create करता है जो normally आप create नहीं करते, जो आपने experience नहीं करी है, जो आपके sensory emotion ने कभी उनको create नहीं किया है, आपकी आँखों ने उन चीज़ों को भी देखा नहीं है. So you create those things which are not even there. सो दैट हेल्प्स इन रीडिंग. सो रीड अ लॉट, जितना आप पढ़ोगे उतना हेल्प मिलेगी. तो इनिशियली अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हो देन आई वुड से डिवोट 2-3 मंथ्स इन जस्ट इन रीडिंग. कोरोना का टाइम बेस्ट टाइम है, जितना रीड कर सकते हो उसको रीड करो.
चौथा पॉइंट है राइट फॉर दस नॉट टू सेटिस्फाई योर ओन सेंस ऑफ माइंड, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल राइटर देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ प्रोफेशनल राइटर राइट्स फॉर अदर पीपल नॉट फॉर हिमसेल्फ. बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बार बार ये एम्फोसाइज करते हैं कि वी डू इट फॉर अवर ओन प्लेजर, वी डू इट फॉर अवर ओन सेंस ऑफ अचीवमेंट, वी डू इट फॉर अवर सेल्फ, वी डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस. दैट इज़ अ वेरी लेजी एटीट्यूड फॉर एन आर्टिस्ट टू से दैट आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियन. देन इफ यू डू नॉट केयर अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियन देन व्हाई यू आर पुटिंग योर आर्ट वर्क और एनी वर्क इन द पब्लिक डोमेन. आप उसको अपने पास रखो, घर पे पढ़ो और उसके बाद किसी को दिखाने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अपने लिए लिख रहे हो ना. सो अंडरस्टैंड इट. इफ़ यू आर राइटिंग फॉर पर्सनल थिंग, अगर आप अपनी डायरी लिख रहे हो अपने लिए लिखो, नो वन फकिंग केयर्स अबाउट इट. बट इफ़ यू आर राइटिंग प्रोफेशनली देन यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ वॉट पीपल वॉन्ट टू रीड, लाइक लिस्टिकल्स वर्क. डू नॉट गेट इरिटेटेड. अच्छा, लिस्टिकल्स लोग पढ़ते हैं, मेरे लंबे लंबे पैराग्राफ वाले आर्टिकल लोग नहीं पढ़ते हैं. पीपल डोंट रीड दैट. अगर आप बहुत लंबे पैराग्राफ रखते हो तो ऑफकोर्स पीपल डोंट रीड दैट. मैंने नील पटेल के ब्लॉग्स पढ़े थे, उसमें उसने बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी कि यू नो चेंज द पैराग्राफ आफ्टर एवरी 3 sentences, विच इज़ गुड थिंग. बिकॉज जब भी ऐसे पैराग्राफ चेंजेस होते हैं तो मेरे लिए भी वो रीडेबिलिटी ईजी हो जाती है, सामने वाले के लिए भी रीडेबिलिटी ईजी हो जाती है, क्योंकि द मोर वाइट स्पेसेस देयर आर एंड द लेस ब्लैक वर्ड्स देयर आर, इट इज़ मोर रीडेबल, द डॉक्यूमेंट इज मोर रीडेबल. सो ट्राई टू इंक्रीज एज मैनी वाइट स्पेसेस एज पॉसिबल एंड दैट विल हेल्प यू मोर इन क्रिएटिंग एन एंगेजिंग कॉन्टेंट. ठीक है. सो राइट फॉर अदर पीपल. अगर कोई आदमी आपसे प्रोफेशनली किसी लिए लिख रहा हो, वो चेंजेस बताता है, देन यू हैव टू मेक द चेंजेस. यू कैन नॉट से दैट इट इज माई वर्क ऑफ आर्ट एंड आई एम नॉट रेडी टू ओपन, आई एम नॉट रेडी टू मेक द चेंजेस टू इट. You cannot say that. You have to make the changes because you are writing professionally. So this is one thing, one difference between writing for personal pleasure and writing professionally, that you have to see what the market wants, you have to see what the client wants, what you have to see what the reader wants, and only then with that approach if you begin writing you will start earning money. पांचवा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है राइट फॉर फ्री एट फर्स्ट एंड प्रैक्टिस एट वेरियस वेबसाइट्स. राइट फॉर फ्री एट फर्स्ट इसलिए क्योंकि आप जब कोई भी काम करने जाते हो तो कोई आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा? आपके ऊपर तभी ट्रस्ट करेगा जब आपके पास कुछ कंटेंट होगा, आपने कहीं लिखा होगा, ठीक है, और वो पब्लिश्ड होगा, तभी तो आप जाके किसी को बोल सकते हो कि मेरे पास ये कंटेंट है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पे मैं आपके लिए कुछ लिख सकता हूँ, उसके लिए बदले में आप मुझे पैसा दे देना. बट वाई शुड दे ट्रस्ट यू? जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग यू आर अ राइटर डजंट मीन यू बिकम अ राइटर. पीपल नीड समथिंग टू बी सीन, पीपल नीड टू सी योर एक्सपीरियंस, पीपल नीड टू सी वॉट यू हैव रिटन प्रीवियसली. फॉर दैट आई वुड सजेस्ट दैट यू राइट अ लॉट फ्रीली. आई हैव रेड अ लॉट ऑफ राइटर्स हु बिकेम ह्यूज राइटर्स लेटर एंड फॉर years and years they kept on writing for free and they kept on publishing for free before people started paying them. So you have to create a whole chain of experience behind you before you start getting money for it. So do not think that just because you have written your first article someone needs to pay for it. No one is going to pay for you professionally, no one is going to hire you professionally if you do not have a lot of content which you have written previously. A lot of content that you have written previously becomes your show reel, it becomes your profile, and the more profile you will generate, the more trust that people will have that you are the right guy for this particular job. And the best websites which I occasionally use for my practice is Quora and Medium, where I keep on writing. I also write Kindle books on Amazon. So वहाँ पे मैं अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, जितना हो सकता है उतना लिखता हूँ. कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है. बट अगेन रिसेंटली आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू फोकस जस्ट ऑन माई राइटिंग फॉर दिस एंटायर ईयर. सो डू दैट. कोरा मीडियम पे जितना लिख सकते हो लिखो. मैं तो कहूँगा कोरा पे लिखो, क्योंकि कोरा पे सबसे अच्छी बात यह है कि यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट टॉपिक. लिखते टाइम सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है जो मैंने फेस करी है वो ये है कि यू गेट कन्फ्यूज्ड कि किस चीज़ के ऊपर मैं लिखूँ, कौन सा एक टॉपिक मैं चूज़ करूँ. इन कोरा यू डू नॉट हैव टू इवन थिंक अबाउट कि कौन सा टॉपिक मुझे चूज़ करना है. देयर आर ऑलरेडी क्वेश्चंस पीपल आर आस्किंग देयर. सो क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, आपको सिर्फ उनके जवाब देने हैं. सो जस्ट कीप आंसरिंग दोज क्वेश्चंस फॉर 1 month or 2 months एंड यू विल डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ राइटिंग. 6th पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है ऑफर फ्री पब्लिशिंग टू मेजर पब्लिशिंग हाउसेज, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है. इफ़ यू वांट टू राइट आर्टिकल्स फॉर देम एंड और इफ़ यू वांट टू राइट फॉर एनी मेजर पब्लिशिंग हाउस, ऑफर देम दैट आई विल गिव यू माई फ्री आर्टिकल्स. जैसे ऑप इंडिया है, ऑप इंडिया में भी एक सेक्शन है जहाँ पे यू कैन राइट फॉर देम है. लीगल बाइट्स करके एक वेबसाइट है जहाँ पे है. सो वेदर यू वांट टू गो इन टू लीगल जोन, पॉलिटिकल जोन, स्टोरी जोन, ऐसी बहुत सारी मल्टीट्यूड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जिसमें बहुत सारे पब्लिशिंग टूल्स हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स में आप हमेशा
देखोगे राइट फॉर अस वाला ऑप्शन रहता है या राइट टू एडिटर वाला ऑप्शन रहता है. जस्ट सर्च फॉर दैट ऑप्शन, send them your articles, maybe it will get published. If it gets published, it will give you a boost, it will give you a motivation to publish more. So अगर आप if you're not asking for money for them, there are chances they will read your content, and if they like it they will publish it, because उनको भी content चाहिए होता है every day, उनको भी traction generate करने के लिए नए नए content चाहिए होते हैं. But and if you keep offering them the content for free for like 2-3 months period of time, after that you can say, okay, can you please pay me for this, because I've been doing the contribution for a very long period of time, and they might end up paying you because you are an asset for them. If your articles are generating enough leads, if your articles are generating enough readers, they will just try to pay you because they are earning money through it. Why not, they will pay you. ठीक है, तो इसलिए जितने भी मेजर पब्लिशिंग हाउस हैं उनको अपना कंटेंट ऑफर करते रहिए. You might get rejected, but just keep doing that, because one day that will only help you. Even the people who are on the other side who are reading your content, जो एडिटर हैं, जो रीडर्स हैं, जो भले आपका कंटेंट पब्लिश नहीं करते पर वो रीड कर रहे हैं, वो आपके नाम से तो वाकिफ हो जाएंगे. तो कल को आप कोई ऐसा आर्टिकल लिखते हो जो कि वायरल हो जाता है, then they will know कि okay, this is the guy who messaged us so many times and we didn't respond to him, let's respond now. And they might respond to you by saying कि okay, we have read your recent viral articles, why don't you send us more articles of yours and we will publish it. ब्रांड से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं. सो जस्ट कीप राइटिंग टू अदर पीपल. 7th पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, फीडबैक इज़ वॉट कीप्स यू ऑन ट्रैक. मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट पुट देयर वर्क ऑन पब्लिक डोमेन. आप जब प्रोफेशनली लिखना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपको जितने भी पब्लिक डोमेन्स हैं उसमें अपना आर्टिकल शेयर करना चाहिए. फेसबुक नोट्स हो या लिंक्डइन आर्टिकल्स हो या मीडियम हो या और भी जो वेबसाइट्स हैं, मैं तो यही सब यूज़ करता हूँ इसलिए मुझे इनके नाम याद हैं. सो आप ढूंढ लो और भी. तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है. और लोग पीपल आर रियली मीन ऑन इंटरनेट, बहुत गालियाँ पड़ती हैं, बहुत गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. एंड जस्ट टेक द फीडबैक, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू देम, बिकॉज इफ़ यू रिस्पॉन्ड टू देम इट विल लीड टू अ चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विच डज नॉट लीड एनीवेयर, बिकॉज पीपल जस्ट write things they don't mean all the time. Sometimes people just write bad things जस्ट बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर ओन लाइफ्स. ठीक है, तो उसको पर्सनली बिल्कुल मत लीजिए. मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मैं एक नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई लिख देता हूँ, पर मुझे पोस्ट नहीं करता. फिर मैं एक दिन का इंतजार करता हूँ, फिर एक दिन के बाद मैं उससे डिसाइड करता हूँ मुझे पोस्ट करना है नहीं करना. और एक दिन के बाद मुझे हमेशा लगता है कि नहीं आई शुडंट बी टू हार्श ऑन देम. एंड उसके बाद मैं सॉरी बोल देता हूँ कि अगर आपको आर्टिकल नहीं अच्छा लगा, दैट्स योर ओपिनियन, दैट वाज माय ओपिनियन. इफ यू डिडंट लाइक इट, मे बी आई हैव टू इम्प्रूव एंड आई विल इम्प्रूव ओवर टाइम. सो आई जस्ट बी कॉर्डियल विद देम even with the negative comments. And that is one thing that I think everyone should do. Do not immediately respond to negative comments, but take the feedback very positively, because feedback ही वो चीज़ है जिससे आपको पता चलता है कि आप राइट डायरेक्शन में हो कि नहीं हो. जो क्रिटिसिज्म होता है उससे भी पता चलता है कि आपकी ग्रामर ठीक है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है, आपके थॉट्स सही है कि नहीं है. मे बी यू हैव टू थिंक अबाउट एन ऑल्टरनेटिव थॉट एज वेल, मे बी यू हैव टू थिंक फ्रॉम द अदर साइड एज वेल. सो वो सारी चीज़ें आपको फीडबैक से पता चलती हैं और इट एनहेंसेज योर मेंटल कैपेसिटी. सो टेक फीडबैक वेरी पॉजिटिवली. 8th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रिजेक्शन इज द की टू सक्सेस. यू हैव टू गेट रिजेक्टेड इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल in this field. So keep getting rejected. The more rejections you will face, the more successful you are going to get, because rejection is the recipe for you to guide you on a better boat. आप जब रिजेक्ट होते हो, देन यू रियलाइज यू माइट हैव इन योर आर्टिकल यू मे हैव मोर रॉन्ग्स देन राइट. द डे यू विल हैव मोर राइट्स देन रॉन्ग इन योर आर्टिकल्स, योर आर्टिकल विल गेट पब्लिश्ड. सी, नो वन नोज यू पर्सनली इन द राइटिंग मार्केट. इफ दे आर रिजेक्टिंग इट, it means they didn't like it. And it doesn't mean that you're a bad writer. It just means that you have to improve a little bit more, because you are starting up. You, as you already said, I am starting from zero. So अगर आप zero से start कर रहे हैं, do not take them very personally. Do not get demotivated because someone rejected you. Expect rejection so that when you get selected, you will be more happy about it. So expect rejection. Is not something that you should take it to your heart. आप जितना ज़्यादा रिजेक्ट हो गए, सो थिंक इट लाइक दिस वे दैट यू विल फेस 200 रिजेक्शन बिफोर यू गेट सक्सेसफुल. डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ ऑन योर साइड कि मेरे को 200 रिजेक्शन चाहिए. पहले ही एक्सेप्ट कर लो. जब आप वर्ड्स एक्सेप्ट कर लेते हो तो टेंशन तो खत्म हो जाती है ना. तो एक्सेप्ट कर लो कि 200 रिजेक्शन मुझे मिलेंगे, एंड देन जस्ट कीप राइटिंग एंड गेट रिजेक्टेड. एंड ट्रस्ट मी, 200 रिजेक्शन आपको कभी नहीं मिलेंगे. 10-20 रिजेक्शन के बाद ही आपकी कंटेंट पब्लिश होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मेकिंग एन एफर्ट एंड यू आर राइटिंग कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड. एंड परसिस्टेंस इज द की टू गेट सक्सेसफुल.
and persistence is the key which makes most of the people successful despite having all the knowledge in this world, despite having all the talent in this world. The persistent to the idea of doing something daily without fail, without seeking inspiration all the time, without seeking motivation all the time, that is the true key to success. And if you do that, you will get successful. 9th point है create samples of writing when people ask for it. इससे पहले आपने जो भी राइटिंग करी है, अगर आप जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं और प्रोफेशनल लिखना चाहते हैं, देन यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर द सैम्पल राइटिंग. अब सैम्पल राइटिंग आपको कैसे सेलेक्ट करनी है? आप ऐसा मत करो कि आप किसी ने आपसे सैम्पल मांगे राइटिंग की और आपने उसको ना एक पोथी भेज दी जिसमें 50-60 आर्टिकल हैं जो आपने सब लिखे हुए थे. ही वोंट बी इंटरेस्टेड इन दैट एंड ही इज नॉट गोइंग टू रीड देम. और वो अगर रीड भी करेगा तो सबसे पहला आर्टिकल जो है वो क्लिक करेगा. दैट इज ह्यूमन बिहेवियर. पहली चीज़ क्लिक करेगा. इफ ही लाइक्स इट ही विल मूव फॉरवर्ड. इफ ही डजंट लाइक्स इट ही विल रिजेक्ट यू. सो डू नॉट डू दैट. आपने अगर 100 आर्टिकल्स लिखे हैं, देन find the finest of the 2-3 articles which you think are one of the best articles that you have written and only send those articles to him. Do not mob him with the प्लेथरा ऑफ आर्टिकल्स. इतने भर दो आर्टिकल्स उसके पास कि वो आदमी कंफ्यूज हो जाए, वो इरिटेट हो जाए, फिर वो कभी मेल को चेक ही ना करे तुम्हारा. मेक हिज जॉब ईजियर. मेल करने का या किसी को अपना काम भेजने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है, मेक देयर जॉब ईजियर. द ईजियर यू विल मेक देयर जॉब, द मोर चांसेस यू विल हैव ऑफ गेटिंग सक्सेस एंड अ जॉब or a client for that matter. So make their job easier. Just send them 2 to 4 articles. That's it, not more than that. Okay, just choose your finest articles and keep a sample of them in a folder, because there will be times when people will ask you for your sample writing and then you will have to go through that entire process again just to find out those 2-3 articles which are the finest articles that you have written. So do that prior to it and that will help you. My 10th point will be approach clients for work and use websites like Fiverr. Most of the people think that just because they are writing and they are putting content out, things will happen on their own. Nothing happens on its own in this world. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. You have to approach clients. Just find out people who are looking for writers and approach them, mail them, let them know your name, let them know about your work. Nothing is going to happen on its own. ऐसा नहीं होगा कि आप लिखते जा रहे हो, someone will find out कि अरे यार तो राइटर बहुत अच्छा है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, and they will start contacting you. No one does that. People like the article, they like it and they comment on it and then they move on. They don't never try to contact it. Very few people try to contact you personally. Even when they contact you, they are always seeking help or some kind of advice. They are never if someone approaches you like that, they are never going to give you a job. They are never going to pay you money. They are always seeking some advice. So you have to approach the client. The client is not going to approach you. You have to approach people for the writing work. Do not think that just because you have started writing, you will become successful on your own. No, that doesn't happen. Approach people. And for doing that, one of the best ways that I found out, which I am also going to use, मैंने recently उसको यूज़ किया है. हालांकि पहले मैं यूज़ नहीं करता था उसको, बिकॉज कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर अभी कोरोना चल रहा है तो मैं सोचा उसका इस्तेमाल करता हूँ. वो है फिवर. फिवर में आप अपना एक कोटेशन डाल सकते हो कि मैं 200 रुपये घंटा या 500 रुपये घंटा या 1000 रुपये घंटा या 10,000 रुपये घंटा लेता हूँ फॉर राइटिंग एन आर्टिकल, फॉर राइटिंग अ इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन, फॉर राइटिंग अ किंडल बुक और फॉर राइटिंग एनीथिंग. यू कैन जस्ट पुट योर कोट देयर एंड पीपल विल अप्रोच यू बेस्ड ऑन दैट. इफ दे लाइक योर प्रोफाइल, इफ दे लाइक योर रेट एंड इट मैचेस विद द बजट दैट दे हैव, they will approach you and they will pay you money and you will get work from. There are a lot of people, a lot of youngsters in US and Europe are earning money through Fiverr and they have left their jobs, daily jobs, and they just earn money from the Fiverr. So keep doing that and it will be very helpful to you. So I hope कि इन 10 पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपके जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया होगा. अगर नहीं किया है तो मुझे बताना. मेरे को एक कन्फ्यूजन था ये वीडियो बनाने से पहले कि भाई तुम जो राइटिंग प्रोफेशनली पूछ रहे हो वो स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्क्रीन राइटिंग है या नॉर्मल राइटिंग है. तो मैंने नॉर्मल राइटिंग को लेके ये वीडियो बनाया है. अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग को लेके या स्क्रीन राइटिंग को लेके पूछना चाहते हो तो उसको ना सेपरेटली मेंशन करो कि आई वांट टू आस्क कि ज़ीरो से आप स्क्रिप्ट राइटर कैसे बन सकते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर कैसे बन सकते हैं. तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. एज फार एज योर लैंग्वेज वॉज कंसर्न, इट वॉज अबाउट राइटिंग, सो मैंने राइटिंग के ऊपर बनाया है वीडियो. आई होप इट क्वेंच्ड योर थर्स्ट. इफ इट डिड, डू मेंशन इट. इफ इट डिडंट, डू मेंशन इट दैट एज वेल. Please subscribe to my channel and please like, share and comment, which I always say and everyone else says. तो मुझे भी लगता है कि बोल ही देता हूँ. But please do share if you like this video. Bye bye.